तो कहीं ना कहीं आप और आपकी पंचायत भी तो जिम्मेवार है। तो सर यही तो कहना चाहता हूँ कि जब मेरी पंचायत का केस तैयार हुआ है तो अधिकारी कर्मचारियों द्वारा। कौन से दलालों अधिकारियों की बात कर रहे हैं आप? सर भाई 2 वर्षीय आदिवासी बालिका को नहीं मिल रहा उसका हक, सरपंच और रिश्तेदारों ने लगाए अधिकारियों पर गंभीर आरोप। मामला रायपुरा तहसील के हरदुआ राजू का है, जहां एक आदिवासी महिला जिसका नाम फूलाबाई था, वह सारनगर विकास खंड के ही सुनपुरा के केसु आदिवासी के साथ उसकी शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हुई, उसका पति केसु उसको अपने मायके हरदुआ राजू छोड़ गया और कभी उसकी सुध नहीं ली। कुछ दिन बाद सर्पदंश के कारण फूलाबाई की मृत्यु हो गई, जिसकी वर्तमान में 2 वर्षीय पुत्री है, जिसका पालन पोषण उसकी नानी आशाबाई और उसके पति लकड़ी बेचकर करते हैं। सवाल यह है, मामला यह है कि सर्पदंश का जो मुआवजा फूलाबाई की पुत्री निराशा को मिलना चाहिए था, वह अधिकारियों ने दुरुपयोग कर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उसके फूलाबाई के पति को दे दिया है। ऐसा आरोप सरपंच लक्ष्मण सिंह यादव और निराशा की जो नानी थी फूलाबाई की मां आशा रानी, उसने ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम बेहद गरीब हैं, लकड़ी बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे में इस बालिका के भरण पोषण और अन्य खर्चों की जिम्मेवारी हम पर है, जिसे हम सहन करने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए उन्होंने इसके निराशा के अधिकार के लिए तहसील से लेकर एसडीएम कार्यालय से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाई है और आवेदन दिए हैं, लेकिन अधिकारी उनकी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह इससे बेहद परेशान हैं। आइए दिखाते हैं वहां के सरपंच और ग्रामवासियों ने इस संबंध में क्या कहा है। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी। आज हम खड़े हैं रायपुरा तहसील की हरदुआ राजू ग्राम पंचायत में। एक आदिवासी परिवार है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये इनका घर दिखाएं। ये इनका छप्पर है। अब इसे अपन जो भी नाम दे दें, और ये इस घर में रहती है। ये यहाँ स्थिति यह है कि अगर अपन निकलें तो निकल नहीं पाते हैं। ये है इनकी स्थिति। पूरा घर इस तरह से बना हुआ है। इनकी फिर भी इनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है। हम पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या कौन से इससे इन्होंने हम तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया, और हम इनके पास आए हैं इनका हालचाल जानने के लिए। क्या मामला है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम आशा रानी है। आशा रानी। तो क्या है आपका मामला, क्या है? सर कीड़ा चावा था। किसको? बच्ची को। बच्ची को। तो इसकी माँ थी, वो माँ थी। क्या नाम था उसका? फूलबाई। फूलबाई। आदिवासी है। आदिवासी है। तो ये बच्ची आपके पास रहती है? हमारे पास रहती है। तो फिर जैसे सांप ने काट दिया, फिर क्या था? खत्म हो गई। खत्म हो गई। और आप कह रहे पैसे इसे का था जो निकल गया है। किसको मिले वो? इसको पति खो गई थी, बच्ची को। इसके पति को, मतलब इसके पिता को मिला है। इसकी माँ के पति मतलब इसके पिता जो हैं, उसको केसु आदिवासी। कहाँ के थे ये? बोरी सुनपुरा। सुनपुरा। तो ये जैसे ये यहाँ रह रही है, तो आपकी जो इसकी माँ थी, आपकी बेटी कितने दिन रही अपनी ससुराल में? सर शादी भर हुई थी और गई है, और गर्भवती हो गई है। अच्छा, फिर वो यहाँ छोड़ गया? फिर नहीं आया? फिर नहीं आया है। अच्छा, तो जो इसकी माँ की सर्पदंश का जो पैसा मिलता है वो उसके पति ने ले लिया। तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ है? हमको नहीं मिला सर। किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। और जब से ये आपके पास रह रही है तो इसके पिता कभी देखने आता है? नहीं आए। कभी नहीं आया। इसकी माँ को देखने आता है? नहीं आता है। नहीं आता है। ये क्या लिए है? ये ग्राम पंचायत की लेटर पैड पर एक आवेदन है, जिस पर कलेक्टर महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, ये आवेदन दिया गया है कि इनके मृतिका की जो, वैसे एक चीज बता दें आपको, तो ये जो माँ का पैसा है, जो मृत्यु हुई है सांप के काटने से, उसका जो पैसा मिलता है, उसके लिए आपने कहाँ कहाँ आवेदन लगाया? तहसीली गए, साईनगर गए, सब जगह सरपंच पास गए, कोई नहीं लिया। तो तहसील में और शाहनगर में क्या कहा उन लोगों ने? वो लोग ने कहा कि इसको पिता को मिल गया पैसा। इसके पिता को मिल गया बिना मृत्यु के।
शर्म आनी चाहिए संबंधित अधिकारियों को कि इसके कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई ठोस उत्तर नहीं दे रहे। और जब नाबालिग लड़की है तो पैसे पिता के नाम पर कैसे कर दिए, जबकि ये यहाँ रह रही है, इसका पालन पोषण और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ के नाम से हैं। हम आगे बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप इनको जानती हैं? जानते हैं। ये लड़की यहीं रह रही है जो ये यहीं रह रही क्या नाम है इस लड़की का? इसका नाम निराशा है। निराशा है। निराशा। हाँ। इसका पिता कभी देखने आता है? नहीं आता, कभी नहीं आता। इसका पालन पोषण ये कर रही है, ये झूठ बोल रही हैं? यही कर रहे हैं। ये यही कर रही हाँ, हैं। यही कर रहे हैं। अब जब कहूँ जाता ही नहीं है वो मोड़ी। अच्छा, इसकी माँ थी जो इनकी लड़की थी फूलबाई, वो यहीं रह रही थी कि ससुराल में रह रही थी? यहीं रह रही थी। इसके पिता ने छोड़ दिया था, उसके पति ने फूलबाई हाँ, को। अच्छा, आपका नाम क्या है? हक्की भाई आप कहाँ की निवासी हैं? इताई की। अच्छा, आपका ये बाजू में ये आपका घर है? हाँ। पड़ोसी हैं आपकी? हाँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। नियम होता है कि जब माँ खत्म होती है तो उसकी वारिस होती है, जो उसकी जायदाद की, वो उसकी औलाद रहती है, ना कि पति। और इनका आरोप है कि इसकी माँ के जो पैसे थे जो इसके पालन पोषण में जाना चाहिए थे, वो अधिकारियों ने मिली भगत के चलते कहीं ना कहीं अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए उसके पिता को दे दिए हैं। आज स्थिति ये है कि इस घर में रहने वाली ये बुजुर्ग महिला इस बच्ची की पालन पोषण करती है, मजदूरी करती है। क्या करती है आप? सब लकड़ी बेचते हैं। लकड़ी बेचती, लकड़ी बेच के ये इसका पालन पोषण कर रही है। ये लड़की है और इसकी परवरिश के लिए 1 रुपया इसका पिता देता नहीं है। और ये स्थिति है। और इन्होंने यहाँ से जिला लेवल तक कई जगह गुहार लगाई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसका ये प्रमाण है, ये पूरी फाइल है इनके पास। अभी हम यहाँ के सरपंच से भी जाकर बात करेंगे कि मामला क्या है। लेकिन जो भी हो, ऐसी महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और गरीब जो हित होते हैं, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े वादे करते हैं, भाषण देते हैं कि गरीबों के लिए कार्य करते हैं, वो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि, हर पार्टी के नेता और समाज सेवकों को ऐसे लोगों के घर आना चाहिए और इनकी समस्याएं सुनकर इनके निदान का प्रयास अवश्य करना चाहिए। देवकी नंदन सोनी, रियल न्यूज 30 से। हम यहाँ हरदुआ रायदू के सरपंच श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी के यहाँ हैं। हम हरदुआ रायदू आए थे, हमें यहाँ बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिली। आइए हम इनसे इस विषय में जानकारी लेते हैं कि वस्तुस्थिति इनको क्या जानकारी है। किस विषय में आप पूछना? सरपंच साहब, एक आदिवासी महिला ने बताया कि उसकी लड़की की मृत्यु हुई थी सर्पदंश से। अच्छा। वो अपनी उस पुत्री की पुत्री यानी अपनी नातन को यहाँ रखे हुए है। उसका पति छोड़ गया था, लेकिन उसका पैसा उसको नहीं मिला, जबकि वो पालन पोषण मजदूरी करके लकड़ी बेच के करती है। मेरे तो आपको क्या जानकारी है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सभी आप सोनी जी, आप पत्रकार बंधु, उसकी बच्ची का नाम था फूलबाई आदिवासी, पिता साहब आदिवासी। तो उसकी जो एक बच्ची है फूलबाई आदिवासी की, वो यहीं पे उसको सर्प चावा और यहीं पे वो बच्ची पैदा करी। और उसका पति तो एक फार्मूला था कि शादी हुई उसके बाद उसने छोड़ दिया था, किसी प्रकार का उसका हक नहीं होता उसके पति का। और ये यहाँ की वो निवासी है, आज भी उसकी समग्र आईडी यहाँ जुड़ी हुई है। तो उसने सूचना के अधिकार के तहत तहसील से वो इतना पूछना चाहती है कि श्रीमान जी, इतना तो आप बता दें कि जो केस तैयार किया है आपने फूलबाई आदिवासी के 4 लाख रुपए जो आर्थिक सहायता मिल रहा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अधिकारियों से कि वो यहाँ मेरे यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे हुई, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिविर लगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में आवेदन उसका गया और वो साईनगर भी गई, एसडीएम महोदया के यहाँ हमने बात की, जाकर के कलेक्टर की जन सुनवाई में सुनाई। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि उसकी संपूर्ण जो जानकारी समग्र आईडी है वो हरदुआ राजू की निवासी है। अब उसको जो बच्ची पैदा कर गई फूलबाई आदिवासी, तो पैसा उसको 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो कहीं में कहीं मिली भगत इस पे दलालों, अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा। कौन से दलालों अधिकारियों की बात कर रहे हैं आप? सर जो भाई 4 लाख रुपए उसका हक होता है। मैं सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरे गांव का जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा मेरे ही पंचायत द्वारा बनना है। तो आपका कहना है कि उस लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र बने बगैर ही उसके जो पैसे हैं वो गबन कर हो गए हैं या दुरुपयोग हो गया है, या उनके द्वारा कहा भाई उस जो फूलबाई आदिवासी की माँ है आशा रानी आदिवासी, वो बहुत गरीब है। उसकी स्थिति यह है कि खाने का उसका जुगाड़ नहीं है।
तो देखो पति ने गलत किया उस बच्ची के साथ जो मृतक हो गई। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपका कहना है कि जो 4 लाख रुपए हैं आपको कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ गया। जी, ये मुझे कोई जानकारी नहीं। और कहीं ना कहीं आप जो दलालों की बात कर रहे हैं, तो किस दलाल की बात कर रहे हैं आप? कर्मचारी, अधिकारी या अन्य कोई? वो देखिए, उस पे सारी गलती है कि केस तैयार हरदुआ से हुआ। अब उसको कौन ने बनाया है? केस तो तैयार हुआ, मैं सरपंच था उस समय। तो आज तारीख तक ना हरदुआ राव जी उसके घर कोई आया कि उससे कोई पूछताछ करे। आप एज ए सरपंच के नाते जी आपने किसी अधिकारी से बात की संबंध में इसका हक दिलाने की? जी, मैंने तहसीलदार महोदय जी से बात की। ये जो बेचारे अभी तहसीलदार साहब वर्तमान में रेपुरा में हैं, इनका उस पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो 5वें तहसीलदार 2022 की बात है, 24 चल रही है। आपकी पंचायत से केस बना आप कह रहे हैं? जी जी। तो कहीं ना कहीं आप और आपकी पंचायत भी तो जिम्मेवार है। तो सर यही तो कहना चाहता हूँ कि जब मेरी पंचायत का केस तैयार हुआ है और मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से जारी हुआ, तो मेरा सचिव कहता है कि मैंने नहीं बनाया, तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर केस तैयार होता। और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जो फूलबाई बच्ची पैदा कर गई है उसका कहीं आधार कार्ड बनेगा, और आधार कार्ड उस बच्ची का नहीं बनेगा जो पैदा कर गई है, तो वो नाबालिग मिल जाएगी। अच्छा, इस सारी गड़बड़ी का जिम्मेवार आप किस पर शंका बता सकते हैं या आप किस पर आरोप लगा सकते हैं? जिसके तहत पैसे दिए जा रहे हैं तहसीलदार रेपुरा द्वारा और जनपद साईनगर द्वारा, और जो यहाँ आकर के हल्का पटवारी द्वारा केस तैयार किया। हल्का पटवारी और तहसीलदार कौन थे उस समय? उस समय जो वो पटवारी जी तो वही है जो वर्तमान में और क्या नाम उनका? उनका नीतू हेरवार मैडम है। अच्छा, अब वो क्या बनाई है मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं। और तहसीलदार वो जो विकलांग थे अपने यहाँ रेपुरा में, जो लगता है शायद कानून प्रक्रिया फंसकर वो जी विकलांग थे, उन्हीं का ये केस बनवाया है। और वो कौन थी मैडम महोदय उस समय, ये क्या नाम है उनका? श्रीमती श्रुति अग्रवाल के पहले नहीं, वो थी ना शर्मा जी। हाँ, वो महोदय थी, उनके उस समय केस बना है और इस महिला को पैसा नहीं मिला। तो मुझे ये लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अधिकारी कर्मचारी दलालों द्वारा ये जो पैसा उसको मिला, मुझे ये जानकारी हो रही है कि उसके पति से छोटे खाता से बड़ा खाता बनाएगा, और उसके खाते में पैसे गए तो उसको पति को बुलाया। आप क्या एक सरपंच, एक जनप्रतिनिधि के नाते क्या आप ये मानते हैं कि ये जो पैसे की हकदार थी, तो फूलबाई की जो पुत्री है 2 वर्ष की, अब हो गई है निराशा, वो उसे मिलना चाहिए था? उसको मिलना चाहिए सर, और उसकी नानी को मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो बोझ उठा रही है, उसका शादी करेगी, यहाँ पढ़वाएगी लिखाएगी, उसका पति जो है, पति तो बन गया सिर्फ ऐसा नाम करने के लिए। जैसे बच्चा पेट में हुआ वो छोड़ दिया उसको, तो बेचारी वो बच्ची भी पाली और यहाँ आज पाल रही है, तो उसका पैसा का हकदार वो बच्ची होती है। तो मैं शासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी गड़बड़ी हुई हो और मौके की स्थिति पे आए और आसारानी और निराशा की जांच के उपरांत उसकी राशि दिलवाएं, ताकि किसी गरीब का भला हो। शासन तो इस समय भले में लगी है। आज मान लीजिए, आज ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी स्तर की बात होगी। आज अगर ये बात ऊपर लेवल में जाएगी तो भुगतना किनको पड़ेगा? आपकी पंचायत से कुछ ना कुछ दस्तावेज गए होंगे, तो ऐसा तो नहीं दिया तले अंधेरा हो? तो सर दिया तले दे रहा है तो वो तो व्यक्ति जेल जाए ना जो गलत किया है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। ये थे सरपंच हरदुआ लक्ष्मण सिंह यादव जी। इनको आपने सुना और हम उम्मीद करेंगे कि उनका अधिकार मिले। रियल न्यूज़ 30 से देवकीनंदन सोनी।